नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब से चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया है तब से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। इन 5 राज्यों में से 3 हिंदी राज्य काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं और इन तीनों राज्यों में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बात यहाँ पर अगर करें राजस्थान के चुनावी रण की तो बता दें बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त राजस्थान पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो लंबे समय से इस राज्य पर राज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार ये परंपरा टूट जाएगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है, क्या इस पैटर्न को तोड़ना इतना ज्यादा आसान है? लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हें लगातार जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और ये सुगबुगाहट और ज्यादा बढ़ चुकी है जब बीजेपी ने राज्य में पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बता दें पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम शुमार हैं, शामिल हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं कि आखिरकार किस सीट से किसे उतारा जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम इस लिस्ट में नजर नहीं आया। यहां तक कि उनके करीबियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है और जिसे लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब वसुंधरा राजे सिंधिया को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल अब तक ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को ही आगे करेगी, लेकिन उन्हें टक्कर देने का काम यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच हम सभी ने देखा कि वसुंधरा मुलाकात करती हैं अमित शाह से। उसके बाद जब वसुंधरा राजे सिंधिया मीडिया से रूबरू होती हैं तो उनके हाव भाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नाम फाइनल करवा लिया है आला कमान से। लेकिन लिस्ट जब से सामने आई है तब से लगातार कहा जा रहा है कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर पार्टी अभी फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन आखिरकार इन 41 उम्मीदवारों में वो कौन-कौन से नाम है जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों का टिकट काटने का काम कर रही है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी किए जाने के बाद अब पार्टी के अंदर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। सियासी जानकारों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिन नामों की पैरवी की थी, पार्टी आला कमानों ने उन नामों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। बीजेपी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व की सुनने के बजाय खुद के सर्वे के आधार पर किए गए निर्णयों पर ज्यादा भरोसा किया। इस लिस्ट की सूची में साफ तौर पर कई ऐसे नाम हैं जो गायब नजर आए, जिनकी पैरवी वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान में बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है। ये दोनों ही वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक करीबी माने जाते हैं। नरपत सिंह राजवी पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। राजस्थान की राजनीति में कभी वो वसुंधरा के करीबी रहे तो कभी विरोध की राजनीति भी की। नरपत जयपुर के विद्याघर नगर सीट से कई बार विधायक बन चुके हैं। उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सीताराम को हराया था। वहीं राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया। इनके अलावा गोलमा देवी, खेमाराम मेघवाल, काला लाल गुर्जर, अलका सिंह गुर्जर, राम स्वरूप कोली, अनीता सिंह का भी टिकट काटा जा चुका है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की लिस्ट से वसुंधरा राजे सिंधिया काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रही हैं। देखना होगा कि बीजेपी के इस बड़े फैसले के बाद आखिरकार अब वसुंधरा राजे सिंधिया का अगला कदम क्या होगा। क्या एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के आला कमान के साथ बड़ी मुलाकात करती हुई नजर आएंगी या नहीं?
वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस भी लगातार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर और टिकट को लेकर अब कांग्रेस भी काफी ज्यादा चिंतन मंथन करती हुई नजर आ रही है। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के लगातार राजस्थान में कई तरह के कयास लग रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अभी बीजेपी कहीं ना कहीं मन नहीं बना पाई है कि आखिरकार उन्हें किस तरह से राजस्थान में इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया का कैंप लगातार मांग कर रहा है कि उनकी नेता को, उनकी महारानी को ही आगे किया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर बीजेपी इस वक्त अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर के तस्वीर साफ नहीं करना चाहती है। कहा जा रहा है कि पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन ऐसे में देखना यह काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह फैसला कहीं पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ तो नजर नहीं आएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज करके कहीं बीजेपी राजस्थान से सत्ता तो नहीं गंवा देगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।